बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। टिकटॉक पाकिस्तान की एक मतनाज़ा तरीन सोशल मीडिया एप्लीकेशन बन चुकी है और अब इसको पीटीए ने बैन कर दिया है। टिकटॉक बैन होने के बाद लोग कितने अफसरदा हैं और लोगों का कितना नुकसान हुआ है और लोगों का क्या रद्द अमल है और टिकटॉक के बारे में आवाम की क्या मालूमात है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम राव आसिफ हबीब। आसिफ भाई, टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैन हो गई है हुकूमत की तरफ से, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? यार मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत का ये इकदाम बहुत अच्छा है कि उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिए। बच्चे भी ख़राब हो रहे थे, बच्चों के साथ साथ बहुत सारी अक्सरियत बड़ों की भी ऐसी थी, और ये मुस्तकिल ही बैन लग जाए इस पर तो बहुत ही अच्छा है। तो आसिफ भाई, ये तो बहुत से इस तरह के लोग हैं जो कि जिनकी कमाई का ज़रिया है ये टिकटॉक लड़कों की, कि वो इस पर अपनी वीडियो डालते हैं और उनसे टिकटॉक की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं। वैसे अब ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत सारे ज़राए ऐसे हैं जिनसे पैसे हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो हम खुद अपने घर वालों को नहीं बताते कि हम वो पैसे किस ज़रिए से कमा रहे हैं। वो चाहे ख़वातीन हो और चाहे मर्द हों, वो मैं मीडिया के सामने बता नहीं सकता कि वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और हलाल तरीके से बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, मेहरबानी। वालेकुम सलाम। बच्चे आपका नाम? सारिम। सारिम भाई, ये टिकटॉक जो बंद हुआ है, आपको पता है कि टिकटॉक बंद हो गई है? आप बनाते थे टिकटॉक? जी मैं बनाता था। अच्छा, कितने फॉलोअर थे आपके टिकटॉक? 200। 200। तो ये टिकटॉक तो अब बंद हो गई है, तो अब क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हो? खोलनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने बंद क्यों की है टिकटॉक? बंद इन्होंने इसलिए किया, वो कहते हैं कि जी कुछ बुरे लोग इसके ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सही बात है? तो अब उनको ब्लॉक करें ना, उनकी आईडी जो बना रहे हैं उनको क्यों करना है जो सही बना रहे हैं। हमने थोड़ी ना गलत बनाया जो हमारी भी ब्लॉक कर दिए, सारा टिकटॉक ही बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं खोलना चाहिए? जी खोलना चाहिए। चलें ठीक है। ये आपका नाम? हमाद। अहमद भाई, ये आपको पता होगा कि टिकटॉक यहाँ पे बंद हो गई, बैन हो गई है उसके ऊपर, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे कि जी अच्छा हुआ है बहुत के नहीं हुआ? अच्छा, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया, बंद हो गई है। सारा लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं हर टाइम, और अच्छा हो गया, बंद हो गया। तो अच्छा, तो ये काफ़ी लोगों का ज़रिया माश था। लोग इससे, कोई लड़के थे जो अपनी वीडियोस बना बना के इससे पैसे कमाते थे, तो उनके लिए तो बुरा हुआ है। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? वो यही है कि अपना अब कारोबार करें, थोड़ी सी मेहनत करें। ये अपना टैलेंट दिखा कर मशहूर हो गए हैं तो अच्छी बात है। इसे ऐसे ही लोगों तक दिखाते रहें, उन्हें एंटरटेनमेंट करते रहें, तो कारोबार अपना करें अब जो हो सकता है। चलें, मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। भैया नाम आपका? मियाँ वसीम। वसीम भाई, ये टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हुआ पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? यार सोचते कुछ नहीं, बस एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया था, वो बंद कर दिया उन्होंने। मैं ख़ुद बनाता था, वसी 20 के नाम से मेरी आईडी थी, और बड़े दिन हो गए ना किसी दोस्त को देखा है, ना किसी दोस्त तक कोई कमेंट आया है, ना कोई लाइक आया है। बड़े बड़े लोग थे, बड़े अच्छी, एक लिहाज से सही भी किया है। बाज़ बीबियों ने बड़ा गंद स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन बाज़ अच्छे भी लोग थे, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते थे, बड़ा सबक आमूज़ वो करते थे, डेली का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते थे। लेकिन इन्होंने ये बस वो असल में जो इनके खेडांगे ना खेडन देंगे, वो ये हिसाब नहीं करते। या होना असल में होता ये है कि जो अगर एक आपकी टीम है ना, उसमें 12 लोग हैं तो 2 लोग ख़राब हैं, तो 2 लोगों को आप निकाल के साइड पे कर दें, बाकी 10 को तो खेलने दें। ये क्या करते हैं, वो खेल ही बंद कर देते हैं, लो जी जाओ अपने अपने घर। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ज़रूर बंद होना चाहिए, इसको चेक होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को बंद होना चाहिए जो गलत है हमारे मुल्क के हिसाब से, हमारे मज़हब के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के, मुआशरे के और हमारी रस्म व रवाजात के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उनको बंद होना चाहिए, ना कि पूरा नेटवर्क ही आप उसको एप्लीकेशन ही बंद कर दें। चलें, थैंक यू भाईजान, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। गाइस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? सैयद वासिक। आपका नाम? शाहजेबा मायूं। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा, माशाल्लाह। आप मुझे यहाँ पे मोबाइल शॉप है आपकी, क्या नाम है मोबाइल शॉप का? सर यूके पाकिज़ा।
अच्छा, ये आप मुझे बताएं, टिक टॉक के हवाले से हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि आजकल ये टिक टॉक बंद हुई है, पीटीए ने जो है इसको बैन किया है, हो सकता है खुल भी जाए और जल्द से जल्द, और कई एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसके थ्रू हम उसको चला भी रहे हैं लोग अभी। तो ये एप्लीकेशन खुल भी जाएगी, हुकूमत की तरफ से जो है ये ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि ये जब पबजी बंद हुई थी तब भी ऐसे ही हुआ था। मैंने आपसे पूछना है कि इस बंद होने की रद्द-ए-अमल आपका क्या है? सर, बंद होने के रद्दमल एक तो ये है कि हम लोगों के बेसिकली कारोबार पे इफेक्ट पड़ा है। लोग हमसे चीज़ें ख़रीदते थे, ठीक है, हमारे पर रिंग लाइट लेने आते थे, मोबाइल डिफरेंट कैटेगरीज़ के लेने आते थे, काफ़ी चीज़ें हमारी सेल होती थी। एक तो हमारे बिज़नेस पे भी इफेक्ट पड़ा है, दूसरा लोगों के अंदर एक चीज़ जो मुझे गलत लगी टिकटॉक के हवाले से कि वो आपस में जो एक शहर दूसरे शहर के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने लग गया था, वो चीज़ गलती, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ हाँ ठीक है बैन होनी चाहिए। अदरवाइज़ एक इंटरटेनमेंट था, एक टैलेंट को प्रमोट करने वाली चीज़ थी, और काफ़ी यंगस्टर्स अपने स्किल्स दिखा रहे थे उसके अंदर। हर तरह के स्किल्स थे, मार्शल आर्ट्स के थे, टोटके थे कई तरह के जो हम लोग भूल चुके थे। जुबैदा आपा को हम जो टोटके थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे, वो दोबारा से इसमें इन हो गए थे। पर आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ चंद लोग जो गलत टिकटॉक बना रहे थे उनकी वजह से, उन्हें के चंद गैर इखलाकी लोगों की वजह से जो है ना, कईयों का टैलेंट जो है वो बिल्कुल रुक गया है। ऐसे ही है सर। हम लोग मतलब यंगस्टर्स होना, पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला है कि मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं है उनके पास। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क के अंदर। और फिर लड़के क्या करते हैं, ड्रग्स में आ जाते हैं, लड़कियां भी इस टाइम ड्रग्स पे आने लग गई हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये आप देखें कि इस टिकटॉक के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लड़कियां भी फहाशी के एक बच्चियां जो हैं वो ऐसी हरकत कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ना दूसरी बच्चियां घर में जो देखने वाली हैं वो भी इनमें इफेक्ट हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, झूठ भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लग गए थे ये लोग। मतलब वो एक शहरी है, हर कोई उसको जानता है, जेरी नाम था उसका, वो झूठ बोलता था। मतलब आप सच अच्छी, और एक चीज़ मैंने एक और चीज़ नोट की थी कि लोग जो अच्छी चीज़ होती थी ना उसको कम प्रमोट करते थे। जो फजूल चीज़ें कंटेंट होता था, फजूल चीज़ें, नेगेटिव सोच को ज़्यादा उन्होंने प्रमोट की है। और बेसिकली जो फिर भी अफसोस ये होता कि यार हमारे पास एक चीज़ थी, एक असासा था जो हम लोग, जिससे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते थे, वो चीज़ अब हमारी फिर से बंद हो गई है। और देखें अब अगर वाम सुधर जाती है तो उम्मीद है कि खुल जाएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहते हैं टिकटॉक के जी? बारे में? मैं भी ये वासी भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो कुछ यानी कि हमारी आवाम कह रही थी वो ठीक नहीं कह रही थी, मतलब यानी कि गलत वीडियो बना रही थी। तो आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत ने बंद किया है, बंद रहना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो बंद रहना चाहिए। लेकिन आपके दोस्त का ये भी तो कहना है कि कुछ चंद लोगों की वजह से जो है वो जो प्रमोट हो रहे थे वो रह गए, उनका टैलेंट जो है वो बात है, हम उन चंद लोगों को रोक नहीं सकते। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। बैन करें, उनको बंद कर दें, बैन करें। अगर वो इस चीज़ से बाहर आते हैं या रुकते हैं। मेरे भाइयों का कहना है कि एक मैकेनिज़्म होना चाहिए हुकूमत का, कि एक टीम होनी चाहिए जो उसको जो है वो सर्च करे, और ऐसी अगर वीडियोस आ रही हैं, कई एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर आप ऐसी अगर एप्लीकेशन लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, कोई पिक्चर्स भेजते हैं, तो वो फौरी तौर पे उसको बैन कर दिया जाता है। तो हुकूमत को चाहिए ऐसा मैकेनिज़्म वो तैयार करें कि वो फौरी तौर पे जो गलत और नेगेटिव एक्टिविटीज़ की जो वीडियोस हैं वो उसको बंद कर दिया जाए और अपलोड ही ना होने दिया जाए। और जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो इनका कहने का मतलब जो आपका टैलेंट है वो प्रमोट होना चाहिए और खुलनी चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया। छोटे बच्चे, आपका नाम क्या है? तैयब। तैयब, टिकटॉक आपको पता है कि बंद हो गई है, पता है कि नहीं पता? पता है। तो ये अच्छा हुआ है कि बंद हो गई है? हाँ जी, बहुत गंदी गंदी ना ये बनाते थे, तो बहुत ही गंदी थी, इसी शुक्र अल्लाह करके बंद हो गई है। चलो ठीक। अस्सलामुअलैकुम भजन। वालेकुम सलाम। भजन, आपका नाम? अयूब खान। अयूब भाई, ये पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है, आप क्या इसके बारे में राय देते हैं कि ये अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, ये तो बड़ा गलत हुआ है। वो किस वजह से गलत हुआ? ये हमारा टाइम पास होना था टिकटॉक में, फारिग टाइम, अभी तो बंद होगा, सही नहीं है। अच्छा, चलें, मेहरबानी भाई, शुक्रिया। हो गई है और उम्मीद है कि वो खुलने का भी चांस है कि खुल सकती है।
तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये टिकटॉक बंद होने से क्या प्रॉब्लम है, लोगों को आ रही हैं, या सही हुआ है या नहीं हुआ? पहली बात ये है कि टिकटॉक जो है ना एक मैसेज का ज़रिया था। इन्होंने जो कुछ गलत लोगों ने जो है ना इसको किसी का मजाक उड़ा के, किसी का बहन या बेटी या माँ का इसमें मजाक उड़ा के कुछ लोगों ने टिकटॉक को बदनाम किया। हालांकि टिकटॉक को ये सबसे बड़ी इसमें बात ये थी कि इसमें लोगों को अवेयरनेस आ रही थी और इसमें जो अपने फ़न या जो भी इसमें जो इसमें इंसान के अंदर जो कारकर्दगी होती है वो बाहर निकालने का तरीका होगा। कई लोगों का कहना है कि ये टिकटॉक जो है वो कोई ऐसा जरिया नहीं था जो टैलेंट में देखा जाए, क्योंकि वो टैलेंट था ही नहीं। कोई अगर शख्स है मोटरसाइकिल से उतर रहा है तो वो टिकटॉक बना रहा है बस उतरते हुए। ये क्या, ये कोई टैलेंट तो ना हुआ, कोई बैठा हुआ है तो वो टिकटॉक बन रही है, बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो एक म्यूज़िक है। ये टिकटॉक में ये क्या किरदार है, मतलब एक ये टैलेंट, कैसा टैलेंट है ये? नहीं, टैलेंट तो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर ये टैलेंट नहीं है तो आप स्टेज ड्रामे या फिल्में वगैरह आप क्यों देखते हैं? तो वो टैलेंट की वजह से फिल्में या स्टेज ड्रामे या कुछ चीज़ें ड्रामे वगैरह बनते हैं, ये टैलेंट की वजह से आते हैं ना। आप आउट ऑफ कंट्री के, यानी कि आप समझते हैं ये टैलेंट है और ये टैलेंट फिर चलता रहना चाहिए, आपका ख्याल है? देखें, टैलेंट का मतलब होता है सही टैलेंट, जो किसी की इज्जत नफ्स पे हमला ना हो, यानी किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि वो टैलेंट जो हर बंदे को पसंद आए। आपके ख्याल में टिकटॉक दोबारा ओपन होनी चाहिए? देखें जी, ओपन तो होनी चाहिए, लेकिन जो टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करता है उसको कम अज़ कम ख्याल करना चाहिए कि ये। आपने कभी टिकटॉक बनाई? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाई, लेकिन सुना है, लेकिन लोग बनाते हैं तो मैंने कभी नहीं इंस्टॉल की। अच्छा, लेकिन फिर भी आप उसके हक में? नहीं, हक में टैलेंट के हवाले से है। लोग एक दो दफ़ा मैंने देखा है, काफ़ी दफ़ा भी देखा है कि वो उसमें लोग टैलेंट है, उसमें अदाकारी का टैलेंट है, साउंड का है, गाना गाने का है, यानी कि इसमें टैलेंट काफ़ी है। मेरे भाई ये कह रहे हैं कि टैलेंट है जिसकी वजह से टिकटॉक जो है वो खुलनी चाहिए, और इनका आपकी मेरा ख्याल है डिमांड भी ये है कि भी आप हुकूमत को कहेंगे कि भी टिकटॉक खुलनी चाहिए। देखें, हमारे जो हुकूमत है वो हम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि ये टिकटॉक बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए। अगर मैं अपने व्यूज़ दूँ तो इसमें टैलेंट है, हमें चाहिए कि जैसे बाहर के मुल्कों में किसी के पास टैलेंट होता है तो वो उसको टैलेंट को उजागर करने के लिए उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना टैलेंट जो है वो। मेरे भाई का कहना है कि हमें जो है हुकूमत पे छोड़ देना चाहिए, अगर उन्होंने पाबंदी लगाई है या वो खोलते हैं तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उन पर ही ये छोड़ देना चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? आरिफ अली। अरे भाई, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕਰਦੇ? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੁਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की। अंडे, मुर्गी अंडे दे रही है कि नहीं दे रही? मुर्गी ने अंडे ज्यादा देने शुरू करते, अंडे महंगे हो गए ने। मैं ज्यादा देना शुरू, वो पहले टिकटॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। नाम क्या है आपका? जी, हमाद भाई, आजकल जो है ना वो टिकटॉक का जो है वो काफ़ी दौरा चल रहा था, सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन चल रही थी जिसकी वजह से ये हुकूमत ने PTI ने जो है ना इसको बंद कर दिया, बैन लगा दिया। आपका कारोबार वगैरह जो चल रहा है उसके मुताबिक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये टिकटॉक के बंद होने से आपके कारोबार में कोई फ़र्क आया? क्यों नहीं, हमारे पास टिकटॉक स्टार आते थे, हमारे पास जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते थे, जैसा हम लोग उसका डिज़ाइन बनाते थे उसी हिसाब से हम पैसे लेते थे। अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हमारे काम में फ़र्क तो आया है ना, क्यों नहीं? अब क्या कह रहे हैं? अभी भी तो कपड़े तो उन्होंने पहने हैं। जी बिल्कुल पहने हैं, लेकिन बात यह है कि जो सही काम कर रहे हैं, जो टिकटॉक सही बेहयाई नहीं है, उनको ये चलाना चाहिए, ठीक है। जो लोग गलत बनाते हैं उनकी आईडी बंद कर देनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो अब जो टिकटॉकर जो आ रहे हैं अभी भी, तो वो अब कपड़े कैसे सिलवा रहे हैं? सादा? सादा, बिल्कुल कपड़े सादा सिला आते हैं, लेकिन सादा सिला। तो पैसे कम हो गए हैं? पैसे कम
ٹک ٹاکروں کو میری طرف سے جو ہے وہ پیغام ہے کہ مہربانی خدارا ان پہ رحم کریں اور اپنے کپڑے ویسے ہی سلوائیں جیسے پہلے سلوا رہے تھے، تاکہ ان کی آمدنی میں کسی قسم کا خاطر خواہ کمی نہ ہو۔ آج ہم موجود ہیں ایک مکینک کی دکان پر اور ان سے پوچھیں گے کہ ٹک ٹاک کے بارے کے۔ اشر بھائی، آپ نے ٹک ٹاک کبھی بنائی ہے؟ جی سر، بنائیے ٹک ٹاک بڑی۔ اچھا، تو کتنے فالوورز ہوئے ہیں آپ کے؟ 60 ہوئے۔ بہت ہیں میرا خیال ہے۔ تو کتنے کوئی پیسے پوسے بھی آئے ہیں آپ کے پاس کہ نہیں؟ ابھی تو شروع کیا، ابھی بنانا شروع کیا، ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ٹک ٹاک سے پیسے کمانے لگ جائیں گے تو یہ آپ کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں سر، تو جب پیسہ ہی کمانا ہے تو اس کام سے کیا ضرورت ہے پھر؟ وہ دونوں تو کام کرے کہ ساتھ ساتھ ہونا ہی ہے۔ کس ٹک ٹاکر کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک اپنے آپ کو ہی بس اپنی ٹک ٹاک بناتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں بس۔ آپ کوئی ایسا ٹک ٹاک جس کو لائک کرتے ہو؟ میں کسی کو لائک نہیں کرتا۔ کوئی لڑکی؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی لڑکا؟ کوئی نہیں، بس اپنے آپ کو لائک کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے یا کھلنا چاہیے؟ ایسے کھلنا چاہیے، ایک ایکٹیو ہوتا ہے ہماری حوصلہ بڑھتا ہے سب سے زیادہ۔ لوگ دیکھتے ہیں یہاں یا ایکٹیو بنتا ہے یا نہیں ہے۔ ان کے مطابق ٹک ٹاک کھلنی چاہیے۔ چلیں جی، دوسرے بھائی میرے آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعمان۔ نعمان بھائی، ہم ٹک ٹاک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آج کل اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ فیس بک پہ اپلیکیشن تھی جس کی وجہ سے کئی بدمزگیاں بھی ہیں آپ نے دیکھنے میں آئی ہیں، اور اس کے اندر بد اخلاقی ایک کردار لوگوں نے، کئیوں نے کرنا بھی شروع کر دیا، ماں بہنوں کو اور لیڈیز کو غلط طریقے سے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ ٹک ٹاک پہ جو پابندی لگی ہے حکومت کی طرف سے، ہمیں پابندی کی جو ہے وہ لگی رہنی چاہیے یا کھلنی چاہیے؟ بات یہ ہے بھائی جان کہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر گھر میں لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فحاشی وغیرہ بھی ہے، دوسرے غلط کام بھی ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ تو آپ ویڈیو بناؤ، اخلاقی بناؤ، فیملیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھیں، انجوائے کریں، لیکن یہ فحاشی والا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو ان چیزوں کے اوپر بین لگائیں، یا لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں، کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کئی نہیں، بہت سارے لوگوں نے ذریعہ معاش بنا لیا، لیکن ذریعہ معاش اگر بنانا ہی ہے تو بھائی حلال طریقے سے بنائے نا، اس کو طریقے سے اس کو یوز کریں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے یہ ٹیلنٹ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ہے اس میں؟ غلط کام کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پھر آپ کو ہی پتا ہے سر بھائی، غلط کام میں اب ٹیلنٹ تو ہر بندہ دکھاتا ہے، ہم بھی یہاں پہ ڈیلی ٹیلنٹ ہی دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ کیا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں؟ ہم لوگوں کے عوام کی خدمت ہی کرتے ہیں بھائی، صبح 6:30 بجے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رات کو 10 بجے جاتے ہیں، ہم یہ اپنے جوڑ دکھا رہے تھے یہاں پہ۔ نعمان بھائی کا کہنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے تو ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن، ورنہ اس پہ پابندی ہی لگنی چاہیے، یہ غلط ہے، اور بد اخلاقی اور غیر اخلاقی طور پر اس کو لیڈیز یا اس طریقے سے جس طریقے سے یہ استعمال ہو رہی ہے اس کو بند ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سہارا نیوز۔ پروگرام پکڑ کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر رضا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میری ٹیم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔